भूत चक्र। मुंबई की फिल्म सिटी में एक भव्य सेट लगा हुआ था। डायरेक्टर रंजीत दासगुप्ता सेट की सुपरविजन कर रहे थे। वे सेट की फाइनल सेटिंग पर सेटिस्फाइड नहीं थे। इधर से उधर चक्कर काटकर अपनी डायरेक्टर कुर्सी पर बैठ जाते और कुछ सोचने लगते। आर्ट डायरेक्टर भी उसके साथ था। क्या कमी रह गई है उसको समझ नहीं आ रहा था। जैसा दासगुप्ता ने बताया, सेट लगा दिया। तभी अर्जुन सेट पर पहुंचा। अर्जुन मेहता, एक 35 साल का डैशिंग गुड लुकिंग हंक, जिसके आगे फिल्म के हीरो भी पानी भरते थे। अर्जुन एक सफल हॉरर स्टोरी राइटर है, जिसकी स्टोरीज पर 4 सक्सेसफुल हॉरर फिल्म बन चुकी है और ये 5th फिल्म फ्लोर पर थी। पूरे इंडिया में अर्जुन और उसकी फिल्मों की धूम ही धूम है। हॉरर फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की सिर्फ एक पसंद रहती है और वो है अर्जुन मेहता की हॉरर स्टोरी। अर्जुन मेहता का अंदाज़े बयां ही जुदा है, जो उसे सबसे अधिक सक्सेसफुल बना गया। रंजीत दासगुप्ता अर्जुन मेहता की हॉरर स्टोरी पर एक हॉरर फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। ये कहानी अर्जुन ने कोई 4 साल पहले लिखी थी। फिल्म आज बन रही थी। अर्जुन ने इस फिल्म के लिए स्टोरी को 50 लाख रुपए में बेची थी। अर्जुन ने कुर्सी खींची और रंजीत दासगुप्ता के सामने बैठ गया। रंजीत ने अर्जुन को देखा। सेट में कमी बता, रंजीत ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने सेट पर एक नजर डाली, जेब से सिगरेट निकाली, आर्ट डायरेक्टर की ओर देखकर इशारे से माचिस मांगी। आर्ट डायरेक्टर ने माचिस की तीली जलाकर अर्जुन की सिगरेट सुलगाई। अर्जुन ने सिगरेट का धुआं छोड़ा। उसके दिमाग में पूरी स्टोरी फिट थी। जाहिर है कहानी उसने लिखी और पूरा कॉन्सेप्ट जिस पर उसने स्टोरी लिखी, उसने रंजीत के मुंह पर धुआं छोड़ा और बिगड़ गया। बंगाली, तेरा दिमाग लगता है स्ट्राइक पर चला गया, जैसे ट्रेड यूनियन वाले लाल झंडा लगाकर कोलकाता की सड़कों पर मार्च करते हैं। अर्जुन ने रंजीत को छेड़ दिया। बंगाली रंजीत दासगुप्ता तुरंत गर्म हो गया और अर्जुन के होठों से सुलगती सिगरेट छीनकर दूर फेंकी। सिगरेट सेट पर गिरी। ताजा ताजा पेंट हुआ था। वुडन पार्टीशन ने आग पकड़ ली। रंजीत आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा, अर्जुन तू बेवड़ा हो गया है, सेट पर सिगरेट पीता है। तेरी सिगरेट से मेरे लाखों रुपए की सेट पर आग लग गई। रंजीत अर्जुन का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने रंजीत को अनदेखा किया और आर्ट डायरेक्टर को समझाने लगा, यहाँ सेट पर आग लगनी चाहिए। आग की वजह से डर का माहौल होगा। दूसरी तरफ से वो लड़की आएगी जिसके हाथ में एक कटा हुआ सिर है और वो लड़की कटे सिर के साथ आग के 3 चक्कर लगाएगी। बैकग्राउंड में डरावना साउंड ट्रैक बजेगा, जो पहले चक्कर में बहुत धीरे होगा। दूसरे चक्कर में साउंड ट्रैक की आवाज मीडियम लेवल की होगी और फिर तीसरे चक्कर में साउंड ट्रैक की आवाज कान फोड़ो होगी। वो लड़की उस कटे सिर को आग में डालने वाली ही होगी और बैकग्राउंड में साउंड ट्रैक चेंज होगा। हा हा हु हु हा हा हु हु। फिर इस आवाज के साथ कटा हुआ सिर उसके हाथ में उछलने लगेगा। रंजीत दासगुप्ता भी उसकी बात सुनने लगा। अर्जुन के कॉन्सेप्ट को समझने लगा। अर्जुन बता तो आर्ट डायरेक्टर को रहा था, उसकी बात रंजीत दासगुप्ता ध्यान से सुन रहा था। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखने के बाद धीरे से कहा, यू आर अ जीनियस अर्जुन, कैरी ऑन माय बॉय। अर्जुन ने रंजीत का हाथ झटक दिया और पलटकर जवाब दिया, तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं, इसके पैसे कौन देगा? रंजीत ने धीरे से प्रोड्यूसर का नाम लिया। पैसे लक्ष्मण राव देगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। लक्ष्मण राव सेट पर आ चुका था। अर्जुन ने सीन समझाना जारी रखा। लड़की हैरान हो जाएगी, ये क्या हो रहा है? कटा हुआ सिर कैसे उछल सकता है? आग में सिर डालकर आहुति देनी है, वरना उसकी साधना भंग हो जाएगी। लड़की मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र खत्म होने से पहले कटा हुआ सिर हंसने लगा और सामने रखे सोफा पर बैठ गया। ये क्या? सोफा पर वही आदमी बैठा है जिसका कटा सिर उसके हाथ में था। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लड़की चीख उठी। अब उस आदमी के हाथ में तलवार थी। वो आगे बढ़ा और एक झटके में लड़की का सिर काट दिया। अब 2 कटे हुए सिर उस आग में गिरे। धू धू कर आग में विस्फोट हुआ। सीन समझाने के बाद अर्जुन लक्ष्मण राव से बोला, सीन कैसा लगा?
लक्ष्मण राव ने अर्जुन की तारीफ की। यू आर जीनियस। अर्जुन मुस्कुरा दिया। लक्ष्मण राव अर्जुन को सेट से बाहर ले गया और एक एकांत इलाके में बात करने लगा। उसने अर्जुन के कॉन्सेप्ट को हूबहू सेट पर नरेट करने की जमकर तारीफ की। और सुनाओ अर्जुन, आजकल क्या लिख रहे हो? लक्ष्मण राव ने अर्जुन को सिगार ऑफर किया। खूब नोट बना लिए हैं, इंपोर्टेड सिगार पी रहे हो? अर्जुन ने कश लगाया। मजा आ गया एक कश में। लक्ष्मण राव ने फिर अर्जुन से पूछा, आजकल क्या लिख रहे हो? अर्जुन ने लक्ष्मण राव को बताया कि वो आजकल कुछ भी नहीं लिख रहा है, बल्कि लिखने की कॉन्सेप्ट पर सोच रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए, फिर कहानी एक हफ्ते में लिख दूंगा। एक हफ्ते में फिर लिख क्यों नहीं रहे? लक्ष्मण राव, ये तुम नहीं समझोगे कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी जरूरी है। वैसे नेक्स्ट स्टोरी सिर्फ 1 करोड़ में दूंगा। 1 करोड़ सुनकर लक्ष्मण राव के पसीने छूटने लगे। इतना तो हॉरर फिल्म का हीरो नहीं लेता। नए हीरो हीरोइन से फ्री में काम करा लूंगा। शौक लगा क्या? अर्जुन ने सिगार का एक कश और लगाया। शौक लगा क्या? लक्ष्मण राव ने अपने दिमाग को बैलेंस करने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम स्टोरी लिखो, फिर बात करते हैं। अर्जुन को अपने हुनर पर पूरा कॉन्फिडेंस था। जो लिखेगा धमाका कर देगा, दुनिया हिल जाएगी। उसकी पिछली 5 किताबों ने तहलका मचा रखा है। किताबों के रीप्रिंट के बाद रीप्रिंट हो रहे हैं। मोटी रॉयल्टी जेब में आ रही है। 4 ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है और 5वीं मूवी बन रही है। अर्जुन पिछले 10 दिनों से मुंबई में था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से मिल रहा था। पब्लिशर्स भी यही पूछ रहे थे, अगली किताब कब? और कोई एडवांस के साथ अग्रीमेंट करने को तैयार बैठे थे। अर्जुन एक नए यूनिक कॉन्सेप्ट पर सोच रहा था जो सुपर ब्लॉकबस्टर हो। इसी चक्कर में वो कुछ नहीं लिख सका। शाम को 6 बजे टनाटन न्यूज चैनल पर उसका इंटरव्यू था। चैनल के सीनियर मोस्ट एंकर प्रगति ने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के शुरू में प्रगति ने अर्जुन की तारीफों के पूल बांधे और कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा, जब उनकी किताबों पर मुंबई में फिल्में बनती हैं, तब उन्होंने अपना निवास पुणे में क्यों रखा है? मुस्कुराते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स और भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। मुंबई में छोटे फ्लैट्स, भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम की वजह से पुणे आउटस्कर्ट्स पर पड़ता है, जहाँ सुकून है। बालकनी से मुझे जंगल और पहाड़ का व्यू मिलता है। सुकून में हॉरर लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रगति ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपकी पिछली किताब 5 साल पहले आई थी। इस किताब में इतना बड़ा गैप कैसे? अर्जुन एक बार फिर मुस्कुराया। एक धमाका करना है जिस कारण लंबा गैप आया। नई किताब हॉरर का माइलस्टोन होगी। प्रगति ने एक और प्रश्न पूछा, क्या आप भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल में विश्वास रखते हैं? अर्जुन ने सब बकवास बताया। कोई भूत नहीं होते। किसी ने आज तक कोई भूत नहीं देखा। सब मन की कल्पना है। कोई भूत नहीं होते। किसी ने आज तक कोई भूत नहीं देखा। सब मन की कल्पना है। प्रगति को शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आप हॉरर लिखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। ये घोर आश्चर्य है। अर्जुन ने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो राइटर मर्डर मिस्ट्री लिखते हैं, क्या उन सब ने मर्डर किए होते हैं? प्रगति अर्जुन के इस प्रश्न पर मुस्कुरा दी। जी, आपकी बात में वजन है कि हॉरर लिखने के लिए भूतों को देखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल प्रगति, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सब कल्पना शक्ति का कमाल है। जितनी ऊंची और गहराई में आपकी कल्पना विचरण करेगी, उतना बढ़िया हॉरर होगा। प्रगति ने इंटरव्यू समाप्त करने से पहले अंतिम प्रश्न पूछा, अर्जुन जी, यदि आप इजाजत दे तो एक निजी प्रश्न। अर्जुन ने हाथ के इशारे से इजाजत दी। आप इतने हैंडसम, गुड लुकिंग हैं, शादी कब करने का विचार है? अर्जुन ने गुड क्वेश्चन कहकर धीरे से हंसते हुए कहा, अभी तक कोई भूतनी नहीं मिली। एक ठाके के साथ इंटरव्यू समाप्त हुआ। अर्जुन टीवी स्टूडियो से बाहर आया। उसने अपनी होंडा सिटी कार स्टार्ट की। आज 10 दिन बाद वो पुणे वापस जा रहा था। एक्सप्रेसवे पर अर्जुन ने कार की स्पीड तेज की। रात के 10 बजे थे। उसने आधा एक्सप्रेसवे पार कर लिया। क्या हॉरर राइटर अर्जुन मेहता पुणे समय पर पहुंच जाएगा या फिर
एक्सप्रेसवे पर कुछ होने वाला है। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।